अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 सी का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है वो बात करेंगे और इसके ऊपर जो है वो इन डिटेल जाके सारी बातों को समझेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सही है, सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई थी ये वाली बात कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अदद शेप दिया हुआ है, या पे इसको और अच्छे तरीके से शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे ये एक शेप दिया हुआ है, ठीक है। आपने बोला ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल मौजूद है। तो अगर ये 40 है तो ये 140 आ जाएगा। ये मैंने निकाला कैसे? मैंने बोला 180 माइनस 140। ठीक है, मैं अब इसको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा के एक क्वेश्चन की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बोला, ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये वाली चीज 40 है, वैसे ही 90 है लेकिन मैंने बोला ये 40 है। ठीक है, तो ये बात बताओ कि बाहर वाला एंगल कितना होगा? ये बाहर वाला जो एंगल होगा वो आपका होगा 140। क्या होगा? 140। ये हमने कैसे निकाला? हमने बोला इस पूरे का सम कितना होता है? 180 होता है। मैंने 180 के अंदर से 40 को निकाल दिया। मैंने 180 के अंदर से 40 को निकाल दिया, मेरे पास आंसर आ गया। इस वाले जो बाहर बन रहा है उसको कहते हैं एक्सटीरियर, और जो अंदर बन रहा है उसे कहते हैं इंटीरियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब जो है वो चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। अब इसके अंदर बोला क्या गया कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि हमें क्या निकालना है? हमें एन को निकालना है जो कि नंबर ऑफ साइड्स है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इन ईच इंटीरियर एंगल। मतलब कि ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकाल के, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 360 डिवाइडेड बाय एंगल जो भी है वो आप लिख दो और आपके पास नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि आप लिखोगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना है आपके पास? इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 140। ठीक है, 140 दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा दिमाग के अंदर सॉल्व करो। अगर दिमाग के अंदर नहीं कर सकते तो सोल्यूशन कर लो, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर 40 है। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका 40। ठीक है, पार्ट सी को यहाँ मूव कर लो, पार्ट डी को यहाँ सॉल्व कर देंगे, पार्ट बी जो है वो हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया आपके पास एक्सटीरियर एंगल। अब जब एक्सटीरियर एंगल आ गया तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या है? फिर आप निकालोगे नंबर ऑफ साइड्स। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप 360 को ऊपर लिखते हो और नीचे लिख देते हो 40 को। तो जब 40 को नीचे लिख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और ये आपके पास 9 साइड जो है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला पार्ट बी भी ऐसे होगा। ठीक है, मैं इसको जो है वो कॉपी पेस्ट ही करूंगा। ठीक है, ताकि जो है वो मुझे फिर से सोल्यूशन ना करना पड़े। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो ये आप देख लेंगे मैं सोल्यूशन कैसे कर रहा हूँ। इसका इंटीरियर एंगल 162 है, तो 180 में से 162 को निकाल दो तो आपके पास बचता है 18। कितना बचेगा? 18। तो आपके पास पता चल गया एक्सटीरियर एंगल कितना है? 18 है। तो आपने क्या किया? आपने 360 को डिवाइड करवाया 18 से, तो आपने बोला कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20 साइड्स। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 साइड्स आ रहा है। ठीक है, यहां तक भी बात एकदम क्लियर होगी। अगले पार्ट पे चलो जो कि पार्ट सी है। पार्ट सी में भी सेम हरकत होनी है, सॉरी हरकत नहीं, सोल्यूशन यही होना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हाँ सही है। अच्छा, एक काम करो ताकि स्क्रीन पे सारे पार्ट विजिबल हों, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। ये आ गया पार्ट ए। ठीक है, ये आ गया आपके पास पार्ट बी। विजिबल होगा मेरे ख्याल से। सही है, ये हो गया भाई। सही है, बेस्ट हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 172। यहाँ पे 180 में से 172 निकालोगे आपके पास बचेगा इस बार 8। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल 8 का आया और यहाँ भी 8 ही आ जाएगा। जब 8 को डिवाइड करवाओगे तो आपके पास 360
डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, 45 होता है। अब हम इसका पार्ट बी भी ऐसी होगा, ठीक है, आप लोग कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, आप लोग कॉपी कर लोगे और जो वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूं उसी वर्डिंग को अपने सोल्यूशन में यूज करना, इंशाल्लाह कभी भी नहीं फंसोगे। 175 आएगा, 175 करो आप 8 की जगह कर दोगे इस बार 5, इसकी जगह कर दोगे 5, 8 की जगह आप कर दोगे 5 और इसका आंसर जो है वो आपके पास आ रहा होगा 72, ठीक है, इसका आंसर आ रहा होगा 72 और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। यकीनन आप लोगों को इस वाले पार्ट में कोई मसला नहीं होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में।